पहला सवाल, अगर 15,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, अगर 2 साल का इफेक्टिव रेट हमें निकालना हो तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, यहाँ से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इफेक्टिव रेट आ जाती है। अब ए बी यहाँ पर अलग है लेकिन क्वेश्चन में तो सेम दिया गया दोनों साल के लिए, तो 12 प्लस का 12 प्लस का 12 गुणे में 12 बटे में 100, तो 12 दूनी 24, 12 बारी हम 144, यानी कि 25.44 हो गया बस। यानी कि 15,000 का हमें यही निकालना था 25.44%। बस कैलकुलेशन कर लो, 15 का गुणा करना है, बाकी जीरो से तो मतलब नहीं हम लोगों को। 15 चौकू जैसे ही 60 किया आपने, 6 यूनिट डिजिट, दिल खुश हो गया आपका, बस खत्म हो गई कहानी। क्यों? क्योंकि देखो आगे जाओगे 15 चौकू 60 फिर से करना पड़ेगा, तो 6 आनी यूनिट डिजिट, तो हमें क्यों मेहनत करनी थी। बाकी 15 चौकू 60 हो गया, 15 चौकू 60, 6 66 हो गया, 15 पना 75 और 6 81 हो गया, यहाँ से लगा 8, 15 दूनी 30 और 8 38 आंसर। अगला सवाल, संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। देखो जितनी भी 12 संख्याएं थी सबके पास 60-60 तो रहा होगा, तभी तो एवरेज 60 आया। लेकिन कह रहा था प्रथम 5 में 12 घटा दिया जाए, यानी कि 12 अगर घटा दिया जाए तो 5 संख्याओं में टोटल हमें कितने का नुकसान हो जाएगा, 60 का नुकसान होगा। लेकिन कह रहा है अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, यानी कि 10 जोड़ दिया जाए, यानी कि ये 70 हो गया। ये प्लस का 60 का नुकसान हो रहा, 10 का 70 का फायदा हो रहा है, तो कुल मिलाकर हमें 10 का फायदा हुआ ना। अब 60 में 10 तो ये टोटल बढ़ेगा, एक लोगों में कितना बढ़ेगा भाई, 10 में हमें भाग करना पड़ेगा 12 लोगों, इन द सेंस भाई 12 संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इतना तो समझदार है। तो हमें एक चीज पता है, इसमें भाग करना था, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 12 अट्ठे क्या होता है 96 होता है, 4 बचा है, फिर 12 यहाँ 36 कर देंगे, यानी कि 60.83 हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल था ना। अगला सवाल, यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है और Q P का Z/3% है तो Z का मान क्या होगा। देखो P/Q, ये देखो डायरेक्ट लिख लो या तो ऐसे लिख लो, 35% बराबर में Q का 60%। इतना अगर आपने लिख लिया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट। अब बस इतना समझ लो, P का मान ये है, Q का मान ये है, लिखना नहीं है, आप डिटेल में लिखने जा रहे, रेशियो बना रहे, उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब कह रहा था Q P का इतना परसेंट है, यानी कि Q का मान कितना है 35 है, और P कितना है भाई साहब हमारे पास 60 है, उसका Z/3% है, परसेंटेज मतलब 2 जीरो आ गए, कैंसिल आउट कर देंगे, 6 पंजे 30, यानी कि 35 गुणे में 5, ये हमारा Z का मान आ गया। 5 25 5 15 और 2 17, आंसर आ गया 175। अगला सवाल, वैसे इसमें और भी कर सकते थे स्टेप्स कटिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कहां तक पहुंच पा रहे हो। ये तो सिंप्लीफिकेशन का है, आसान है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 5 25 हो गया, यानी कि 0.5 अपॉन में 0.25 हो गया, एक पॉइंट हटाएंगे तो 1 पॉइंट ऊपर 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 25 दूनी 50। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, यहाँ पर तो 1 हो गया, 1 इंटू में 0.5 हो गया, तो इसके अपॉन में 0.5, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। अगला सवाल, ये भी सिंप्लीफाई करना है हमको। सबसे पहले तो डिवाइड को पकड़ते हैं, ऑफ तो कहीं लिखा नहीं है तो डिवाइड को पकड़ेंगे। ये किया 7 अट्ठे 56, इधर गुणा किया तो ये 64 हो गया। अब इसके अलावा देखो ये भी डिवाइड है, 28 नीचे आ जाएगा तो ये करेंगे 4 सत्ते 28, नीचे आया है 7, कहने का मतलब 49 गुणे में 4 बटे में 28, तो 4 सत्ते 28 हो गया, ये 7 बार चला गया, तो 7 प्लस का ये 64 हो गया, माइनस का 28 28 784 खत्म हो गया, प्लस का 14 दूनी 28 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 7 4 11 71 आंसर। अगला सवाल, एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। भैया वो 20 से तो ज्यादा लेके आया, सॉरी 22 से कितना ज्यादा लेके आया, 20 ज्यादा लेके आ गया, वाह भाई वाह, यानी कि एवरेज बढ़ेगा, टोटल तो 20 बढ़ेगा, एक लोगों में कितना बढ़ेगा, पहले कितने थे 19 थे, अब कितने हो गए 20 हो गए, 20 से डिवाइड कर दो, यानी कि आंसर क्या आ गया 23। अगला सवाल,
दिनेश भाई, दिनेश अंकल थे, वो अकेले एक काम को 96 घंटे में कर सकते थे। दिनेश और राहुल मिलकर 48 घंटे में, राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकते थे। तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटे में कर सकता था? अब देखो इसमें हर चीज आपको पता है, स्टेप्स कटिंग बहुत मैटर करेगा। आप एलसीएम लोगे, देखो 96 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या? हमें तरुण का मान चाहिए, यानी कि तरुण के लिए हमें राहुल की इफिशियंसी हटानी पड़ेगी। दिनेश की इफिशियंसी 1 हो गई, तो 48 दूनी 96, 2 इफिशियंसी आएगी, यानी कि दिनेश की 1 है तो राहुल की भी 1 है। अब राहुल की अगर 1 इफिशियंसी है तो 16 छक्का 96 हो रहा है, यानी कि तरुण की 5 होगी, तो बटे में 5 कर दो, यानी कि 5 एकम 5, 4 बचा, 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10, आंसर आ गया। इसके अलावा आप अगर चाहो तो देखो ये चीजें होती हैं, होती तभी है जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ऐसे ये लग रहा होगा स्क्रीन पे पेन चला रहे हो, वहां तो नीचे कॉपी पे लिखना पड़ता है, यही आता है दिमाग में, आएगा ही, कोई बात नहीं। तो आपको पूरा नहीं लिखना है, आप कितना लिखेंगे, जैसे दिनेश लिखा आपने, फिर दिनेश और राहुल लिखा, और फिर राहुल और तरुण लिखा। आप भैया दिनेश को क्या समझ नहीं पाओगे कि एक आएगा, 48 दूनी 96 बराबर तो हो गए ना दोनों, दिनेश और राहुल। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीजें रहेंगी, नहीं तो दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं रहता, तो फिर ये सब चीज कैसे रहेगी? ये भी आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दिनेश और राहुल का कितना हो गया? 48 हो गया। फिर राहुल और तरुण का कितना हो गया? 16 हो गया। एलसीएम 96 लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि दिनेश जब 1 है तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, जब 1 ये हो गया तो ये 5। अगला सवाल, 28% की छूट के बाद एक वस्तु इतने में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? आपको क्या करना था, 1008 में 28 की छूट दी गई, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, यानी कि जो टैग लगा होता है उसी पर छूट मिलती है, तो 28 की छूट दे देंगे, 72 बचा। इसमें किसका गुणा करें कि 8 मिल जाए? तो हमारे पास देखो एक 100 तो आना है, अब 100 किसी से कट तो रहा नहीं, क्योंकि नीचे तो 100 है नहीं, यानी कि 0 तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब हमें 2 0 दिख रहे थे, यानी कि यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी सिंपल दिख रहा था कि 4 दूनी 8 होता है, यानी कि 4 2 में गुणा 8, तो हम रिस्क ले सकते ना, 14 का गुणा किया, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 200 आंसर। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये चीज समझाने में टाइम लग रहा, नहीं तो क्या देखते 14 दूनी 28, तुरंत 14 सत्ते 98 आंसर। 13 0 5 13 50, इनसे कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अगला सवाल, एक कार ने अपने निर्धारित समय में 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल इतनी धीमी करनी पड़ी। कार की सामान्य चाल कितनी है? देखो भैया, फार्मूला आपको हम कुछ बताए थे, डिस्टेंस का बराबर में होता है एस प्लस माइनस का एस डी, यानी कि एस डिफरेंस मतलब स्पीड में डिफरेंस, और यहाँ पर हो जाएगा एस डिफरेंस इनटू में टाइम में डिफरेंस। तो डिस्टेंस हमको 210 दे दी थी, स्पीड हमको पता नहीं थी, ये भी स्पीड ओरिजिनल नहीं पता थी। अब क्या कह रहा था, धीमी कर देती, तो हम प्लस नहीं लेंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस। अगर वो वृद्धि करता तब हम क्या लेते, प्लस का लेते, तो यहाँ पर माइनस का हो गया, और वो भी 10 बटे में 10 हो गया, इनटू में कर देंगे 42। ये मिनट में था तो घंटे में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो 21 एकम 21 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, इधर करेंगे तो 2 3 6 हो गया, यानी कि उस साइड चला जाएगा तो ये 3000 हो गया। 3000 बराबर में एस माइनस का 10। क्वाड्रेटिक बना लो या तो ऑप्शन का सहारा ले लो, जैसे ही 60 लिखोगे तो ये बचेगा 50, तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 60 आ गई, ये गुणा करोगे सेटिस्फाइड भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक बैग को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे बैग को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो 100 की चीज थी, हानि होगी तो 90 में बेचेगा, फायदा होगा तो 120, इसी 90 का मान भाई साहब ने 5688 दे दिया, 120 का मान निकालना था। तो यहाँ पर देखो 12 8 96, यानी कि 6 यूनिट डिजिट, 9 में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 2 ऑप्शन चले गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी कि पहला और दूसरा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लेते हैं वो भी। तो 9 छक्का 54 हो गया, 2 बचा, 9 3 27, 9 दूनी 18 हो गया, 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 12 3 36 और 2 38, 8 4 मिल गया, आंसर लगा दो। ठीक है, अब ये चीज हम करके सब दिखा रहे हैं भाई। देखो यहाँ से आप अभी कहेंगे कि 9 से तो आसानी से डिवाइड हो जाता है, गुणा कर लेते आंसर आ जाता है, ये सब क्या करने की जरूरत थी, करके इसलिए दिखाया कि इस तरीके से सवाल सॉल्व हो सकते हैं। अभी मान लो यहाँ पर 9 लिखा छोटा, 99 लिखता, फिर तब ये चेक कर सकते हैं ना हम लोग, एटलीस्ट 2 ऑप्शन कट गए तो हमें आसानी तो हो जाती है, कहीं ना कहीं तो सहूलियत होगी। तो ये चीज समझते हुए चलना, ये दिखावा नहीं हो रहा है कि ये कर रहे हैं हम 9 से नॉर्मल कर लेते, इस सवाल में कर लेते ना, और भी चीजें सोचो,
ठीक है, और बाकी आपके ऊपर है, आप भी तो समझदार हैं, आपको क्या करना क्या नहीं करना। 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात भैया इतना है। पानी और दूध अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए मिश्रण कितना पानी मिलाना होगा। मिलाया किसको जा रहा है भाई साहब? पानी को मिलाया जा रहा है, दूध नहीं मिलाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, दूध दोनों जगह सेम रेशियो में होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर भी 7 है तो भाई साहब ने यहाँ पर भी 7 रखा, हमें कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब भैया डायरेक्ट देखो यहाँ पर पानी कितना मिलाया गया, 4 मिलाया गया हमारे हिसाब से। पहले अगर टोटल वैल्यू देखते तो 7 4 11 था, इसी 11 का मान 110, तो 4 का मान कितना हो गया, यानी कि 40 हो जाएगा, खत्म। बिना पेन वाला सवाल था भाई, आपको पता 7 4 11, 11 बराबर 110 है, यानी कि 1 गुना हो रहा है, तो जहां कहीं 4 लिखा होगा आंसर लगा दो। ठीक है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, यदि वह 20% की छूट देता है तो लाभ या हानि परसेंटेज। भाई 50 अधिक यानी कि प्लस, माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 गुणे में 20 बटे में 100, आंसर आ जाएगा। 50 से 20 गया 30 हो गया, 30 से 10 गया, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लस का आया। ये वही सवाल है, अगर 100 को 20% बढ़ा दिया जाए फिर 20% घटा दिया जाए तो इसी से तो निकालते थे कि 4% की हानि होगी। वही सवाल है, बिल्कुल सेम। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा। भाई 100 रुपए की चीज 20% की हानि पे बेचेंगे तो ये हो गया रेशियो, बस खत्म हो गया सवाल, यानी कि ये हो गया 20 पंजे 100, 20 चौकू 80। अगला सवाल, 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। वैसे अगर कर पाओ तब तो अच्छी बात है, नहीं तो 22 का मल्टीपल आपको देखना था, बात खत्म हो जाती। भाई ये देखो m1 इंटू में t1 इंटू में d1 अपॉन में हो गया w1 बराबर में m2 इंटू में t2 इंटू में d2, जो भी पता उसका मान रख दो। भाई वर्क सेम था तो ये कैंसिल आउट। 22 पुरुष 2 दिन में बराबर में यहाँ पर बोला कितने आदमी चाहिए और आधे दिन में काम पूरा होना, तो 2 दूनी 4, 22 चौक 88, यानी कि 88 आदमी चाहिए होंगे। अगला सवाल, अब ये हमको दिया गया था, इसका मान निकालना था। अब इसमें रेशियो मत बनाने लगना, बेवकूफ़ी होगी। टी का मान ये हो गया और यू का मान ये हो गया, बात खत्म। यानी कि टी बराबर में 5, 4 बटे में 5, यानी कि 9 बटे में 5। अगला सवाल, अब इसको सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ पर हमें एक चीज दिख गई, 12 कॉमन हो रहा है, तो 12 गुणे में 24 लिख सकते हैं, माइनस में यहाँ पर 14 गुणे में 15, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला तो गुणा कर लेते हैं। 15 चौकू 60 हो गया, 15 कम 15 6 21 हो गया, 13 नए में 117 हो गया, और 15 नए में 135 हो गया, 15 कम 15 13 28 हो गया, 285 हो गया। यूनिट डिजिट से तो काम चलना है नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 12 चौक 48 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, माइनस का 210 हो गया, यानी कि 8 78 इधर बच गया। इधर करेंगे तो 15 से 7 गया 8, वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, 15 से 7 गया तो 8 बच गया, इधर बचेगा 7 से 1 गया तो 6 हो गया, 2 से 1 गया 1, 8 8 16, यहाँ से लगा 1 हो गया, 8 6 14, यहाँ से लगा 1 हो गया, 246, यानी कि 246। ठीक है, अगला सवाल, उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16√3 में है, यानी कि ये 4 का हो रहा है, यानी कि भुजा 8 रही होगी। देखो क्या होता है, अगर साइड आपको 2 बोल दे तो एरिया √3, अगर आपको साइड बोल दी उसने 8 तो कै गुना हो रहा था, 4 गुना, तो एरिया इसका स्क्वायर इंटू में √3। अगर बोल दे कि 16 भुजा है तो कै गुना हो रहा था, 8 गुना, 8 का स्क्वायर 64, √3 में ये एरिया हो गया। हमेशा ध्यान रखो। अब हमने यहाँ पर देखा 16 लिखा था, 16 का अगर देखें किसका स्क्वायर हो रहा, 4, यानी कि कहीं ना कहीं 2 भुजा होती और उसका कुछ गुना, तभी तो ये 4 आया निकल के। इस वजह से हमने क्या किया, डायरेक्ट मान लिया कि 8 होगी भुजा। बाकी फार्मूला भी आपको पता है, √3 में 4, a स्क्वायर बराबर में 16√3 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, a बराबर में 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे करना चाहो आपके ऊपर है, बहुत आसान सवाल होते हैं। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 14 वर्षों में स्वयं की इतनी गुना हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। अब 3.5 गुना हो रही थी, 14 करेंगे तो 2 गुना, यानी कि 35 का अगर 2 गुना, 7 के आसपास, आंसर लगा दो 6, क्योंकि 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 6 ही आंसर आएगा, उससे थोड़ा ही कम होगा, 4 नहीं हो सकता। आप 2 गुना करोगे तब भी इतना आगे जा रहे हैं, तो 4 तो कैसे भी नहीं। अब होगा कैसे, अब 35 गुना हो रहा था, यानी कि अगर हम 1 से देखें तो ये 3.5 गुना हो रहा था, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो ब्याज कितना मिल गया, 2.5 मिल गया। कितने वर्षों में, 14 वर्षों में। 28 वर्षों में कितना मिलेगा, 14 दूनी 28, 25 दूनी 50, यानी कि 5 गुना ब्याज मिलेगा, यानी कि सॉरी 5 ब्याज मिलेगा। तो 1 पर अगर 5 ब्याज मिला तो 6 हो गया, कितना गुना हो गया, 6 गुना, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल,
नॉर्मली सिंप्लीफाई, 9 पन्ने 45, 500 हो गया, 18 दूनी 3600, यानी कि ये टोटल मिलाएंगे तो ये 4100, और माइनस में 0, 7 एकम 7, 7 तियां 21 हो गया, यानी कि 0 3 हो गया, और 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 3 से 2 गया तो 1 हो गया, 19 30 आंसर। ठीक है, चलिए फिर ये हमारे 25 सवाल नहीं, आज 20 सवाल थे। मेरे दिमाग में यही निकलता है 25, क्योंकि क्या होता है जनरली जो भी सेट होते हैं उनमें 25 क्वेश्चन होते हैं, तो वो दिमाग में वही चलता रहता है। तो ये कर लिए, स्पीड में होंगे, पता होगा आपको, स्पीड लगी होगी, लेकिन नो डाउट पेपर